नमस्कार, आप देख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। विशाल और निःशुल्क सामूहिक श्राद्धकर्म कार्यक्रम रतलाम में आयोजित हुआ। नारद न्यूज 24 की रिपोर्ट। सर्वपितृ अमावस्या पर सागोद रोड स्थित परिसर पर रतलाम जिले का सबसे विशाल और निःशुल्क सामूहिक श्राद्धकर्म कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 700 पति पत्नी जोड़े के साथ अन्य 500 सिंगल श्रद्धालु ने एक साथ बैठकर दिवंगत आत्माओं के 4 पीढ़ियों के परिजनों का विधि विधान से श्राद्ध तर्पण किया। यहाँ शहीद सैनिकों एवं कोरोना के दिवंगत जनों का आत्मीय स्मरण करते हुए श्राद्ध किया गया। आयोजक श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल एवं मांगल्य मंदिर धर्मक्षेत्र द्वारा संत श्री वाटिका, चंपा विहार, सागोद रोड पर बुधवार को सामूहिक श्राद्ध कर्म विद्वान एवं संयमी ब्राह्मण पंडित शारदा प्रसाद मिश्र, महर्षि संजय शिवशंकर दवे, भागवताचार्य चेतन शर्मा एवं पंडित सोमेश जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। यहाँ गौमुख से मंगवाए गए गंगाजल, महाकाल उज्जैन से आय पूजा के पान, कामधेनु गौशाला के पंचामृत से सामूहिक श्राद्ध कर्म किया गया। सैकड़ों तुलसी के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान नागरिकों ने अपने दादा और नाना के पक्ष के 4 ज्ञात पीढ़ियों के साथ अन्य दिवंगत जनों का भी श्राद्ध तर्पण किया। कार्यक्रम में प्रसाद स्वरूप कुबेर की पोटली का वितरण भी किया गया। महापौर प्रहलाद पटेल सहित अन्य प्रमुखजन कार्यक्रम में शामिल हुए। जोधपुर से आई महाप्रसादी के साथ सभी को भोजन प्रसादी दी गई। दिवंगत जनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त। इस अवसर पर पंडित शारदा प्रसाद मिश्र ने सर्वपितृ अमावस पर श्राद्ध कर्म की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि परिवार के सभी ज्ञात और अज्ञात जनों का सामूहिक श्राद्ध करने के मूल में उद्देश्य यही होता है कि पितृजनों का आशीर्वाद मिले। जिन्हें अपने पूर्वजों की परलोकगमन की तिथियां ज्ञात नहीं होती है, वे सर्वपितृ दर्श अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं। भारतीय संस्कृति में दिवंगत जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये 16 दिवसीय सबसे बड़ा पर्व है। रतलाम जिला स्तरीय निःशुल्क सामूहिक श्राद्ध में शामिल होकर नागरिकों ने इस पावन प्रवाही वैदिक परंपरा का निर्वहन किया है। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र जादौन एवं आभार रुपेश साल्वी ने माना। आचमन्यम एक आंवला फल आपके पास आंवला रखा है। ये आंवला फल भगवान विष्णु जी को और पितरों को बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे समिति द्वारा जो चीज पितरों को और भगवान विष्णु जी को प्रिय है वो एक चीज ढूंढ के उन्होंने एकत्रित किए हैं। खूब खूब साधुवाद। ये आंवला फल भगवान विष्णु जी को जौ के पर चढ़ा दें। इदम फलम सुफलम, फिर से आचमन दे। इदम पितृमते स्वाहा, इदम सोमाय पितृमते। अत्यंत प्रिय होने के कारण हम दे रहे हैं, उनको ये स्वीकार हो। ओम मधु आचार्य मधु सरेंद्र सिंधु। सर, आपके धार्मिक कितने समय से कर रहे हैं? ये लगभग हमारे संस्था में 25 वर्षों से इसको लगातार कर रहे हैं। कितने लोग आ गए थे बैठ के सुनने लिए। तो ये हर साल प्रतिवर्ष इसकी संख्या बढ़ती रहती है। इस समाज के व्यक्ति जैसे यहाँ पहले कोई व्यक्ति श्राद्ध करके जाता है, उसको जो उसके हृदय की शांति मिलती है, उसको जो तृप्ति का एहसास होता है, वही दूसरे लोगों को प्रेरित करके यहाँ पर लेके आता है। और हमारी जो समिति है वो पूर्ण रूप से इसकी अच्छी व्यवस्था कर। आज के साथ कितने जोड़े एकत्रित हो रहे हैं? लगभग 2000 के आसपास जोड़े एकत्रित। 2000 के लगभग। जी। महिला पुरुष? हाँ, महिला पुरुष दोनों को मिला के लगभग 2000 के आसपास। अच्छा, इसका जो ये आप श्राद्ध कार्यक्रम करते हैं जी, आप इतनी सेवा दे रहे हो, तो इसका खर्च वहन कौन करता है? ये हमारे जो पूज्य बापू जी से जुड़ा हुआ जो भक्त परिवार है जी, उनकी पूजा, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम गुरुदेव की प्रेरणा से ही होता है, तो उनका जो भक्त परिवार है इस चीज में बहुत ही मतलब एक शांति का और बड़ा उत्साह का अनुभव करता है कि भाई हमारे गुरु जी का जो संकल्प है कि समाज में ये चीज मुख्य रूप से जानी चाहिए कि पितरों का जो तर्पण है, अपने पूर्वजों का जो तर्पण है, वो विधि विधान और वैदिक सिद्धांत से होना चाहिए। में आप सभी का स्वागत है। अभी यहाँ पे जो श्राद्ध करना हो रहा है द्वारा, ये आपको कैसा लगा? ये श्राद्ध मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो प्रोग्राम है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पितरों के लिए किया जाता है। और फिर देखिए, पितरों के लिए करना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को, क्योंकि पितृ अगर खुश रहेंगे तो हमारे घर में समृद्धि होगी, सुख होगा। और जो पितृ हैं वो भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे सुखद जीवन के लिए, इसीलिए ये श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी है। संत श्री आशाराम जी बापू, आज उनके साथ जो विश्वव्यापी षड्यंत्र हो रहा है और भी कई भ्रांतियां उनके बारे में कही जा रही है, आपका क्या, आपकी क्या राय है?
देखिए उसमें सब लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, पर जहाँ संत की बात आती है, संत कभी गलत नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि बापूजी ने कई ऐसे कार्य किए हैं अच्छे अच्छे जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस, श्राद्ध का ये जो करा जाता है पितरों के लिए, ये कोई गलत नहीं है। और बापूजी ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। और ऐसे संत जो लोगों के लिए अच्छे काम करे, वो संत कभी गलत नहीं हो सकते। एक बात Ashuramji Bapuji is that amazing personality that not only thought and cares for us till our death, but also after death. Programs like these will be extremely helpful in attaining sanskars, not only in present generation. आज रतलाम नगर निगम के महापौर श्री प्रहलाद जी पटेल इस कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे हैं। आइए इनसे जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम बातें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आप ये रतलाम जिले में कार्यक्रम ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति होते रहते, तो आप इसमें क्या क्या योगदान है? रतलाम धर्म नगरी है और मेरा तो सदैव ही सभी धार्मिक कार्यक्रमों में आना जाना रहता है। श्रद्धेय बापूजी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष रतलाम में ही नहीं पूरे देश में श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम किया जाता है सर्वपितृ अमावस्या पर। आज रतलाम के अंदर भी ये भव्य कार्यक्रम रखा गया। अभी देखने में आया है कि 1000 व्यक्तियों का कार्यक्रम था, जहाँ पे 1500 से अधिक व्यक्तियों का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और अपने पितरों के तर्पण का जो कार्यक्रम यहाँ पर था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण हुआ है। मैं पूरी योगदान समिति और युवा सेवा संघ रतलाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे अतुलनीय कार्य के लिए। जय। सर, आप और लोगों को और क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे जागरूक करने के हिसाब से, या आगे भविष्य में ऐसे काम होते रहे इसके संबंध में? बिल्कुल, ऐसे धार्मिक आयोजन के कार्य होते रहना चाहिए। और हमारे पितरों के तर्पण का जो कार्य है, ये तो हमें युगों से अपने संस्कारों में मिला है और आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संस्कारों में जाते रहना चाहिए। और ये हमारे संत श्री आशाराम जी बापू जी ने बच्चों के संस्कारों में ये चीज़ हमेशा डाली है। ठीक है सर, धन्यवाद।